नमस्कार, गार्डन केयर 04 में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एडेनियम के इस प्लांट को रिपोर्ट करने जा रहे हैं। इसको भी रिपोर्ट करेंगे, इसको और इसको भी। इस प्लांट में मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये डाई बैग की समस्या यहाँ पर आ रही है और ये नई इसमें से जो टहनियाँ निकल रही हैं वो यहीं पे सूख जा रही हैं, तो इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है। ये 3-4 महीने से इसमें कोई टहनी नहीं आ रही है, ना पत्ते आ रहे हैं और ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसको भी रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्टिंग के लिए हम इसी की मिट्टी को यूज करेंगे। और हमने ले लिया है 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट है, 1 मुट्ठी ये नीम खली है, 1 चम्मच फंगीसाइड है, 1 चम्मच हल्दी है और ये 3 चम्मच बोन मील है। और इन सबों में इसी की मिट्टी के साथ हम इसका रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो देखिए, इसी मिट्टी को वापस निकालते हैं क्योंकि इस बार इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। देखिए, इस प्लांट में फ्लावर आ गए, उसमें आ गए, लेकिन इसमें पोटेशियम की कमी हो गई है, शायद इसलिए अभी तक इसमें फ्लावर नहीं आया है। मार्च का जो महीना है वो रिपोर्टिंग का महीना है। एडेनियम को रिपोर्ट कर सकते हैं और इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। प्रूनिंग करने से जो ब्रांच की संख्या होती है वो बढ़ती है। हम प्रून नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं इनको, क्योंकि अभी फ्लावर लेना चाह रहे हैं हम इससे। तो इस तरह से हम इसको झाड़ देते हैं और इसी मिट्टी में हम वापस रिपोर्ट करेंगे। इसको बिना कुछ डिस्टर्ब किए यूँ ही रिपोर्ट कर देंगे इसी मिट्टी में, क्योंकि हमने ये जो मिट्टी बनाई थी ये घास वगैरह इसमें जम गई है। इसको हटा देते हैं और इसकी मिट्टी को वापस इसमें पलट देते हैं यहीं पर। इस तरह से देखिए, स्मेल इसके पीछे लगा हुआ। क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वेल्डन मिट्टी है, जो मैंने बहुत पहले बनाया था, मैंने वीडियो में भी डाला था। ये देखिए, ये सब ये होल को बंद किया था हमने और इस तरह से ये खाली हो गया और पुनः इसको हम ढक दे रहे हैं। जो होल हैं उनको बंद कर दे रहे हैं इन ऐसे नारियल के छिलकों से। कुछ पत्थर भी डाल देते हैं क्योंकि होल की संख्या बहुत ज़्यादा है इसमें। और ये जो कड़ पत्थर हैं इनको चुनकर वापस हम इसी में डाल देंगे। देखिए मेरी कितनी भुरभुरी मिट्टी है। आज देहरादून में बारिश हो रही है और अच्छा मौसम था, तो इसीलिए हमने इसको रिपोर्ट करने की सोची। इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा फंगी पाउडर हम इसमें छिड़क दे रहे हैं चारों तरफ से, क्योंकि कुछ कीड़े मकोड़े या चींटियाँ लग जाती हैं और फंगस लगने का डर होता है। इसलिए गमले में थोड़ा सा हम फंगी पाउडर डाल रहे हैं और थोड़ा सा इस जड़ पे भी छिड़क रहे हैं। इस तरह से थोड़ा फंगस का बहुत डर रहता है। इस प्लांट को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो फंगस ही पहुंचाता है। अगर फंगस ना लगे तो ये प्लांट बहुत ही लॉन्ग टर्म तक चलने वाला, लंबे समय तक चलने वाला पौधा है। तो इस तरह से हमने फंगीसाइड को डाल दिया है और आपने देखा कि मिट्टी में भी मैंने फंगीसाइड मिला दी थी और इन सभी को इस तरह से मिला देते हैं। इस तरह से हमने मिला दिया है। इसमें करीब 50 से 60% रेत होती है। इसके बाद 20% कंपोस्ट डाल दीजिए
और इसमें हम राइस हस्क भी डालते हैं, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अब ये अच्छी तरह से मिल चुका है इसकी मिट्टी, और इसमें थोड़ा सा हमने डाला है NPK और पोटेशियम का मिक्सचर, थोड़ा सा डाल दिया है हमने इसमें मिक्स करके, और इस तरह से मिला रही हैं। और अभी बन करके तैयार हो गया है। इसको आप चाहे तो पत्ते की खाद भी मिला सकते हैं, सड़ी हुई गोबर की खाद को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं था तो मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है रिपोर्टिंग के लिए, और इस तरह से मिला दिया है। अब ये मिक्सचर बन के तैयार हो गया, और इस तरह से हमने 30 से 40% मिट्टी मिला देते हैं, और देखिए इसकी कैसी बुरी मिट्टी बनी हुई है। और अब इसको हम फिल कर देते हैं इस तरह से। इस मिट्टी में हमने इसलिए बनाया, मिट्टी नहीं चेंज की, क्योंकि ये बहुत वेल ड्रेन अच्छी मिट्टी बनी हुई है, और इसमें किसी तरह के कीड़े वगैरह फंगस का अटैक नहीं है। तो हमने कंपोस्ट डालकर मिला दिया, और मिलाकर प्लांट को रिपोर्ट कर दे रहे हैं। इससे प्लांट को कोई और परेशानी नहीं होगी। इस तरह से देखिए, वापस हम इसको रिपोर्ट कर दे रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर हमने इसको रिपोर्ट किया है, ताकि इसका थोड़ा सा भाग उभरा हुआ दिखेगा, क्योंकि हर बार थोड़ा थोड़ा हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते जाते हैं, जिससे कि इसका ग्रोथ होता है अच्छी तरह से। और इस तरह से हम इसको रिपोर्ट कर दिए हैं। तो आप भी अपने एडेनियम को मार्च के महीने में रिपोर्ट कर लें। इस तरह से देखिए मेरा प्लांट रिपोर्ट हो गया, और मैं 2 से 3 दिन बाद पानी डालूँगी इसमें। वो इसलिए है कि अभी ठंड का भी समय है, ठंड है, बारिश हो रही है देहरादून में, बहुत पानी की इसको आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और जो खाद हमने डाला है, वो मिट्टी अच्छी तरह से आपस अपने में सोख कर लेगी, और तब फिर पानी डालेंगे तो जो भी कंपोस्ट डाला है वो बाहर नहीं जाएगा, बहेगा नहीं। और इस तरह से हमने इनको रिपोर्ट कर लिया है, और इसको भी मुझे इसी तरह से रिपोर्ट करना है। पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम इसमें आ गया है कि डाइबैक की समस्या, ऊपर से ये सूख रहा है, ये वाली टहनी ऊपर से सूख रही है, बट ये तो ठीक है। और बाकी इसमें इधर से नीचे से नई टहनियाँ निकल रही हैं, लेकिन यहाँ से नहीं निकल रही हैं। इसको भी बहुत दिन हो गया रिपोर्ट किए, और इसलिए या क्या ये देखिए निकल भी नहीं रहा है ये पौधा। इसे भी हमें रिपोर्ट करना है। अगर आपको कारण पता है कि क्या समस्या हो सकती है कि इसमें से नए ये ब्रांच निकल रहे हैं, लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, वहीं पे सूख जा रहे हैं, और ये ज्यों का त्यों बना हुआ है, इसमें पत्तियां नहीं आ रही हैं। अगर आपको नॉलेज हो इसके बारे में तो आप बता सकते हैं कमेंट में।